अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। अच्छा, ये जो मॉर्निंग का क्लिप है ना, मैं इसलिए लगाई थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। थोड़ा तूफ़ान भी था और बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सामने में पत्ते जमा हो जाते हैं ना कि आप नेक्स्ट डे आपको क्लीन करना ही करना है। अगर आप लेट गो करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे थे और बहुत मेहनत होती है। मतलब जितना लंबा चौड़ा आपका घर होगा ना, मेहनत उतनी ही ज़्यादा होगी। और कोई हाउस हेल्प वगैरह अगर नहीं है तब तो फिर मत कहो, आपकी कमर टूट जाएगी, पर काम ख़त्म कभी नहीं होंगे। और गांव में ऑलमोस्ट सबके घर बड़े बड़े ही होते हैं। जहाँ नज़र दौड़ाओ सबके लंबे चौड़े, आगे पीछे, हर जगह जगह, आगे खाली पीछे खाली। तो ऐसा ही देखा जाता है गांव में ज़्यादातर। तो मुझे ना ज़्यादा बड़ा घर या बहुत बड़ा स्पेस नहीं पसंद है। मुझे पर्सनली ऐसा पसंद है कि छोटा मोटा आपका घर हो और सामने से थोड़ी सी जगह हो, साइड से थोड़ी सी जगह हो, जहाँ पे आप अपने मनपसंद की कुछ चीज़ें लगा सको, कुछ प्लांट्स उगा सको और सामने में थोड़ा सा बैठ उठ सको। इसीलिए आज के ब्लॉग का टाइटल ही कुछ इसी चीज़ पे है कि गांव की ज़िंदगी बेहतर है या शहर की ज़िंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ज़िंदगियां अपनी अपनी जगह में अच्छी है। क्योंकि मुझे गांव का एक्सपीरियंस है तो मैं गांव का बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कमी है तो एक ही चीज़ की, जो इन्वायरमेंट आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो माहौल उनको देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। तो इसी चीज़ में पेरेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस, कुछ ऐसे फ़र्क जो गांव को गांव बनाती है और शहर को शहर बनाती है। मैं गांव में ही पली बढ़ी हूँ, गांव में मेरी पैदाइश हुई है और गांव में ही मेरी शादी भी हुई है। और कोई ऐसा वैसा गांव नहीं, प्योर गांव जो होता है ना, देसी, उस तरीके से रह रही हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर कोई जानता होगा कि गांव की लाइफ कैसी होती है। और थोड़ा बहुत मैं शहर की ज़िंदगी के बारे में भी जानती हूँ कि जैसे दोनों ज़िंदगियों में, दोनों जगहों में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हर जगह स्ट्रगल है, इंसान को हर जगह स्ट्रगल करना बेहतर मैं गांव के बारे में आपको बता पाऊँगी, उतना शहर के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। ये बात सच है। थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस किया है बाहर का, पर ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो गांव का है। मैं आपसे डिस्कस करूंगी गांव की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ। तभी आप रिलेट कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। नो डाउट कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है शहर के अकॉर्डिंग। शांति, सुकून, कोई भाग दौड़ नहीं। ये सब तो आप सबको पता ही होगा जो लोग गांव से हैं। गांव में आपको इतना ज़्यादा शांति और सुकून, इतना पीसफुल होता है गांव। ना यहाँ कोई ट्रैफिक, ना यहाँ पे कोई सिग्नल लाइट, ना फिर यहाँ हर तरफ सुकून होता है। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ सुकून से ज़िंदगी चल जाएगी? आपको लगता है ये? सुकून कब चाहिए हमें? आप ही बताइए, सुकून हमें कब चाहिए? जब हम सब कुछ कर करा के बैठ गए हैं और अब हमें उस चीज़ को फील करना है। मान लीजिए हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने बहुत अच्छा काम ढूंढा अपने लिए, काम कर रहे हैं हम, उसके बाद ही सुकून आप फील कर पाओगे, जब आप कुछ करोगे तभी। और आप जब से आप पैदा हुए हो तब से आप सिर्फ सुकून ही सुकून फील कर रहे हो, तो फिर वो सुकून भी एक टाइम के बाद चली जाएगी। गांव में नेचुरल इन्वायरमेंट तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और एट द एंड अभी क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लोग शहर से गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हो तो रहे हैं, पर वो किस एज में हो रहे हैं? वो अपने रिटायर होने के बाद शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर वो इस एज में जब वो बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, अब उनको अपना घर चाहिए, अपना मकान चाहिए, शांति चाहिए, अपने लोग चाहिए,
अपनी कम्युनिटी चाहिए, तब वो लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, गांव। लेकिन जब उनका स्ट्रगल फेस था, जब उनको कुछ करना था, जब उनकी एज ऐसी थी कि वो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, तब वो कहाँ थे, शहर में। गांव की खासियत ये भी है कि लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, सबको मिला करके जब बात की जाए तो गांव में अच्छाइयाँ तो हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जब कमियां मैं याद करती हूँ तो ट्रस्ट में कमियां बहुत ज़्यादा है। अच्छाइयों से भी ज़्यादा पलड़ा जो भारी है वो कमियों का है। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले तो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल या कॉलेजेस की कमी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ, मतलब फील कर पा रही हूँ, और बहुत कुछ सोचती हूँ इसके बारे में कि ये उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं जिस पैटर्न में मैं 20 साल पहले पढ़ रही थी। कुछ तो प्रोग्रेस होना चाहिए यार, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, और मेरे बच्चे जो हैं वो 20-30 साल पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बच्चे एकदम टॉप करे, मेरे बच्चे पढ़ने में सबसे आगे हों, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पैटर्न, जो पढ़ाई की पैटर्न जो होनी चाहिए, जैसे अभी हम शहर में देख रहे हैं, लोगों से बात करते हुए कभी कभी सुनते हैं कि वहाँ का इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा माहौल है स्कूल का। तो अभी इस चीज़ को हम मिस करते हैं गाँव पे, इस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे टाइम में थी, बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था, बच्चों को फोर्स किया जाता था, तो ये सब चीज़ें भी बाहर नहीं है। आप प्रेशर भी दें, फोर्स भी करें, पर ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ओल्ड है। ऑप्शन नहीं है, स्कूल वो गांव में ही पढ़ाएंगे, पर पैटर्न जो है ना उसमें बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क है। दूसरा, हॉस्पिटल और इमरजेंसी फैसिलिटीज़ की कमी। आप यकीन माने, अगर अभी मुझे कुछ होता है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, ख़ुद की बात कर रही हूँ, अगर मुझे अभी कुछ भी होता है तो मुझे, अगर मेरे पास टाइम रहा, अल्लाह ने मुझे टाइम दिया, तो ही मैं बच पाऊँगी, तभी मेरा कोई इलाज हो पाएगा। इमरजेंसी में अगर किसी बीमार इंसान के पास टाइम नहीं हुआ, अगर उसके पास सिर्फ आधे घंटे का भी टाइम अगर है, ऊपर वाले ने उसको आधे घंटे का भी टाइम दिया है, अगर आधे घंटे के अंदर उसका कोई इलाज हो जाए, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो वो बच सकता है। तो ये गांव वाले भूल के चले, ये नहीं हो सकता। क्या है कि हम उसी वक्त दम तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं और हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। पैसे हैं पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तीसरा, अगर मान लेते हैं 10th या 12th किसी तरह से हम खींच खाच के पढ़ा भी लेते हैं गांव में, मान लेते हैं, पर उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या, उसके बाद तो आपको बाहर निकलना ही है, बाहर निकलना ही है आपको। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बच्चों को 10th या 12th कराना है आपको, और उसके बाद आपको उनको काम पे लगा देना है, तो वो एक अलग सी चीज़ है। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, उसके बारे में सोचना है, तो फिर तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। और देखा जाए एक तरह से, जब आपकी अपनी गाड़ियाँ हैं वो अलग सी बात है, पर ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कमी होती है गाँव में। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वहाँ जाना है, 5 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, आपको तुरंत से रिक्शा मिल जाए, आप ओला कर लो, आप उबर कर लो, सब भूल के चलो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप इमरजेंसी में भी हो, रोड में भी पड़े हो, और आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप वहीं दम तोड़ देते। बाय चांस कोई अल्लाह का बंदा आपको रास्ते में दिख गया, एक कोई रिक्शा आ रहा है, वो एक अलग सी चीज़, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। हाथ में पैसा हो, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी को रुकवा के हम बैठ के चले जाएंगे, अगर कोई इमरजेंसी है, तो ये बात भूल के चले आओ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं कमियां और अच्छाइयां गिनाने के लिए यहाँ तो नहीं बैठी हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं जो सोच पाती हूँ वही मैं आप सबसे शेयर कर रही थी, कि अब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि सुकून के लिए और इत्मीनान रहने के लिए और पीसफुल फील करने के लिए गांव बहुत अच्छा है।
पर आप सिर्फ पीसफुल रहने के लिए या इत्मीनान रहने के लिए आप गांव चुनते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम गांव वालों को फेस करनी पड़ती है। मैं जब कभी किसी को देखती हूँ या बाहर कोई मिलता है और वो बताता है कि मैं इस गांव से था और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो इतनी खुशी होती है, मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये बंदा कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा होगा, है ना। क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब धीरे धीरे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इंसान के पास, अब जाके थोड़ा बहुत। तो सोचिए कि हम जैसे इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो जो बच्चे गांव से निकल करके कुछ स्ट्रगल करके कुछ किसी मुकाम पे जाते हैं तो सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हर बच्चे वैसे तो नहीं होते हैं ना। सब बच्चों को इतना ज़्यादा अपने करियर से या पढ़ाई से इतनी मोहब्बत नहीं होती है, उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, तब जाकर के उनको उनकी आंखें खुलती है, उनको ऑप्शंस दिखते हैं, तब जाके वो अपना माइंड उसमें सेट कर पाते हैं। तो बस यही थी कुछ डिफरेंसेस। और आई होप कि आप सबको कुछ अटपटा नहीं लगा होगा, आप मेरी अंदर की फीलिंग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और मुझे लगता है कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑप्शन होना चाहिए। आप शहर से भी अपना काम निकाल लें और गांव में भी आकर के कभी आप अपना टाइम, अपना हॉलीडे वगैरह आप इत्मीनान से अपने घर पे सेलिब्रेट कर पाएँ, इत्मीनान से रह पाएँ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर। बहुत लोगों का कहना ये भी होता है कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते भी हैं, पर कहीं ऐसा नहीं कि आपके बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं हैं तो आपकी इस सोच की वजह से आपके बच्चे बहुत पीछे रह जाएं, उनकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए और कल को वो आपको कोसें कि आपकी सिर्फ एक पहल की वजह से मेरी ज़िंदगी आज तबाह है और आज मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। काश कि आप मुझे बचपन में ये दुनिया दिखाए होते तो मैं आज कुछ और होता। तो बस मुझे लगता है कि चांस इंसान को मौके नहीं छोड़ने चाहिए, आप हर जगह का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और मेरी यही सोच है, आपकी क्या सोच है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।